हाय वेलकम टू लीगल अवेयरनेस सीरीज़। और इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वो एक्चुअली बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है और सेंसिटिव इंसिडेंट है। एंड रादर आई वुड से इट्स ग्रूसम, इनह्यूमन। एंड जो भी आपके जो शब्दों में अ, जितना भी निंदनीय शब्द जो है अगर आप यूज़ करना चाहो तो वो आप इस इंसिडेंट के बारे में कर सकते हो। इसके बारे में हम डिस्कस ज़रूर करेंगे। डिस्कस करने के बाद में पैरेलल एक दो इंसिडेंट्स और आए हैं जो कि हाईलाइट करने ज़रूरी हैं। और सभी को पता है कि भाई आई एम टॉकिंग अबाउट कोलकाता रेप एंड मर्डर इंसिडेंट विच हैड हैपेंड ऑन 9th of August 2024। अभी 9 अगस्त 2024 से ये चालू होता है, जिसमें कि नेम वी कैनॉट डिस्क्लोज। एक सेकंड ईयर पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी और आरजी कर मेडिकल कॉलेज है कोलकाता में, वेस्ट बंगाल, जिसमें कि सेकंड ईयर की पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी होती है। और उनके साथ में ये घटना होती है जो ग्रूसम और हॉरिफिक इंसिडेंट है। एंड शी वॉज फाउंड टू बी डेड सेमिनार हॉल कॉलेज कैंपस के अंदर। एंड ऑब्वियसली आप इतने सिक्योर्ड, सपोज टू बी सिक्योर्ड इन्वायरमेंट में आप काम करते हो, वो भी आप अपने ऑफिस में, आप विसिनिटी में जहाँ पे आप रोज़ जाते हो, एंड यू आर कंसिडर्ड टू बी अथॉरिटी देयर। और वहाँ पे ये अथॉरिटी के साथ इंसिडेंट, वन ऑफ द अथॉरिटीज़ जो है उनके साथ ही, बिकॉज कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज है, वहाँ पे पीजीटी डॉक्टर हैं, ट्रेनी हैं, उनके साथ ही ये इंसिडेंट हो जाता है। उसके बाद में ये घटना धीरे धीरे फैलती है, लोगों में आक्रोश जागृत करती है, लोगों को सोचने पर मजबूर करती है कि व्हाट काइंड ऑफ सोसाइटी वी आर हेडिंग टूवर्ड्स। और न्याय की उम्मीद में लोग जो है सड़कों पे आते हैं। उसके बाद में कुछ ऐसे भी आया है, डेवलपमेंट्स होती हैं, पुलिस कवर अप्स सामने आते हैं, ऑनरेबल कोर्ट के सामने सीबीआई, ऑनरेबल कोर्ट जो है वो सीबीआई को सौंप देती है। ऑटोप्सी भी होती है, ऑटोप्सी में कंफर्म होता है कि रेप हुआ है, मर्डर हुआ है। ठीक है, रेप, मल्टीपल इंजरीज एंड वेरी बैड कंडीशन। सिग्निफिकेंट आउटरीच है, नेशन वाइड जो प्रोटेस्ट हैं वो इरेप्ट है। आज के दिन भी, इफ़ आई एम डूइंग ए वीडियो, आज के दिन भी अब सीबीआई जांच जब से दी हुई है, सीबीआई जांच देने के बाद से जो वहाँ की माननीय सीएम हैं वो आज जो है सड़कों पे हैं। एंड उनका प्राइम मोटो है कि पनिशमेंट दी जाए अक्यूज्ड को, एंड दैट इज़ कैपिटल पनिशमेंट, डेथ पनिशमेंट एज मैक्सिमम, मतलब ग्रूसम इंसिडेंट करने के लिए, मैक्सिमम ऑफेंस के लिए मैक्सिमम पनिशमेंट दी जाए। इंसिडेंट होता है ये 9 अगस्त को। और अभी जो सामने भी आई है, वेरी बैड कंडीशन थी, आइज़, माउथ, जेनिटल्स, एवरीथिंग ब्लीडिंग। इन्वेस्टिगेशन के दौरान भी जो है उनके जो पेरेंट्स, उनको थोड़ा रोका गया, उनको मिलने नहीं दिया गया, इन्वेस्टिगेशन में प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं किया, ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ, ये सब कुछ एलिगेशंस थे। उसके बाद में जो विक्टिम, जो पेरेंट्स हैं या फिर लोगों ने जो है ये शक जाहिर किया कि भाई गैंग रेप का भी केस हो सकता है। And it was also alleged that the state government is hiding something. I mean, the police did not do proper investigation. इसमें कमिश्नर लेवल का थोड़ा सा रोल आता है। इसमें एक दो इंसिडेंट और होते हैं जिसमें कि जो प्रिंसिपल है उसको कहीं रीइंस्टेट कर दिया जाता है, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि भाई उसको कैंपस में ऐसा गुरुसम इंसिडेंट होता है। तो पीपल आर जस्ट अपोजिंग कि
कि ऐसा ऑफिसर अभी रिइंस्टेट ना हो, जस्ट इन्फ्लुएंस ना कर पाए। इसके बाद में कुछ और भी चीज़ें हैं जो निकल के आई थी। इसके बाद में इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि देर आर सम काइंड ऑफ रिजर्वेशंस, काफ़ी रिजर्वेशंस हैं इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस को लेके, ट्रांसपेरेंसी को लेके। और 9 तारीख को एक अक्यूज़ को गिरफ्तार कर लिया जाता है आफ्टर फाइंडिंग हिज ब्लूटूथ हेडसेट एट द क्राइम सीन में उसका ब्लूटूथ वगैरह रह गया होगा। बेसिकली द सस्पेक्ट वाज ए सिविक वॉलंटियर, कोलकाता पुलिस डिजास्टर मैनेजमेंट फोर्स एंड ए मेंबर ऑफ द पुलिस वेलफेयर एसोसिएशन, ट्रेंड बॉक्सर, बॉक्सिंग की ट्रेनिंग वगैरह, एंड उसको अरेस्ट कर लिया जाता है। बट सिंस देर वॉज सम काइंड ऑफ lapses which were apparent, तो 13 तारीख को है कोलकाता हाई कोर्ट की डायरेक्शन जो है वो यही है कि भाई आप केस को हैंड ओवर कर दो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को। उसके बाद में जो ऑनरेबल सीएम है वहाँ की, वो सड़कों पे उतरती हैं और डिमांड करती हैं कि जस्टिस हो। इसके बाद में ये घटना धीरे धीरे बाकी जो क्षेत्र हैं देश के उसमें भी फैल गई है। सभी डॉक्टर इनफैक्ट सभी स्टेट्स में ही, इवन नॉट डॉक्टर्स, नोबडी इज़ सपोर्टिंग दिस इंसिडेंट एंड अपने अपने तरीके से क्रिटिसाइज कर रहे हैं बिकॉज इट्स वेरी ग्रूसम एंड इट इज़ नॉट एन ऑफेंस विच इज़ अगेंस्ट ए पर्टिकुलर पर्सन, इट इज़ एन ऑफेंस विच इज़ अगेंस्ट ए सोसाइटी। और इसी चीज़ को लेके कि एक सेफ सोसाइटी बने और एक सेफ्टी जो कि इंसान का अधिकार है वो उसको मिले, सभी सभी का ये जिम्मेदारी बनती है कि अगर कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है तो अक्यूज पर्सन को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। और इसी चीज़ की जो चीज़ें रख के उन्होंने प्रोटेस्ट चालू किया। 14 अगस्त मिडनाइट से काफ़ी प्रोटेस्ट चालू हो गए थे और प्रोटेस्ट का नाम भी इन्होंने रखा वुमेन रिक्लेम द नाइट। वर हेल्ड इन दिल्ली एज वेल एज इन कोलकाता और बाकी जगह भी, बट वुमेन रिक्लेम द नाइट कि ऐसी सोसाइटी बने कि भैया जिसमें मैन हो या वुमेन हो, आप रात को फ्रीली घूम सके, सेफली घूम सकें। एंड जो भी टैक्स पेयर्स मनी होता है वो एक वन ऑफ द फैक्टर सेफ्टी भी होता है, उसको सेफ ही फील नहीं होगा देन व्हाट काइंड ऑफ सोसाइटी इट इज़। तो बेसिक नेचर इज़ ये एक ऐसी सोसाइटी बने जिसमें थोड़ा सेफ्टी फील हो। तो जब ये प्रोटेस्ट काफ़ी हद तक बढ़ जाता है और अपनी पीक पे होता है एंड एवरीबडी इज़ प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट दिस ग्रूसम इंसिडेंट, एक मॉब आती है और अटैक करती है उस पर, हॉस्पिटल पे जहाँ पे इंसिडेंट हुआ था। तो देयर वर अपेरेंट क्वेश्चंस कि एक तो मॉब का जो मोटिव था वो क्या था, जो कि बेसिकली जो बता रहे हैं वहाँ पे इज़ टू वेंडलाइज द एविडेंसेस देयर। बट अगर ऐसा है तो वो किसकी डायरेक्शन के ऊपर, किसकी बिहेस्ट के ऊपर वो काम हो रहा है, ये एक प्राइमरी क्वेश्चंस बनता है जो कि स्टेट गवर्नमेंट अभी नहीं दे पाई। एंड इवन इट वाज टोल्ड दैट पुलिस की जो फोर्स थी वो भी इक्विवेलेंट नहीं थी, वो तो जाहिर सी बात है। तो अगर स्टेट की भी अपनी एक इंटेल होती है, स्टेट की भी इतना मशीनरीज हैं जो कि एंटिसिपेट करती हैं कि भाई अगर ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है तो देर आर चांसेस, वो भी फेल हो गया। एंड हॉस्पिटल मैनेजमेंट को जो है, हॉस्पिटल मैनेजमेंट के ऊपर भी जो है सवालिया निशान लगे हैं कि दे ट्राई टू फैब्रिकेट द केस सुसाइड के तौर पे, जो कि जो गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट, वो मना कर रही है। लेकिन जो अपोजिट पार्टीज़ हैं और कुछ लुमिनरीज हैं वो कह रहे हैं कि स्टेट ट्राई टू फैब्रिकेट द केस एज सुसाइड डिस्पाइट ऑफ द क्लियर एविडेंसेस दैट इट शी वाज रेप्ड एंड किल्ड। यही सब कुछ ऑब्जर्वेशंस थी जो कलकत्ता हाई कोर्ट ने नोटिस करी और ट्रांसफ़र करा केस को सीबीआई। उसके बाद में सीबीआई करने के बाद में आज जो जो स्टेट के ऊपर लगे थे इल्ज़ाम, तो द पुलिस वाज अंडर सीएम बिकॉज शी इज़ होम मिनिस्टर देयर।
अब वही सड़कों पे हैं। आज जो अपडेट है वो यही है कि ममता बनर्जी जो है पैदल मार्च कर रही है इन ऑर्डर टू गेट दी जस्टिस, कैपिटल पनिशमेंट। इसमें एक दो चीज़ें और इंसिडेंट निकल के आ रहे हैं, बट दोज आर नॉट वेरीफाइड दैट शी वॉज गैंग रेप्ड, और अभी तक वो वेरीफाइड नहीं है। इस इंसिडेंट को लेके आउटरेज हुआ और एक कड़ा जो है इसमें पनिशमेंट देनी चाहिए। बट वही दूसरी तरफ एक और इंसिडेंट हुआ, बट इट वाज नॉट कवर्ड, और वो इंसिडेंट हुआ है बिहार में। वो खुद से अपने आप में एक gruesome इंसिडेंट है, जिसमें कि मुजफ्फरपुर बिहार का माँ बाप के सामने विक्टिम को उठाया जाता है, उसके साथ gruesome इंसिडेंट होता है, हॉरिफिक इंसिडेंट। उसके बाद में प्राइवेट पार्ट्स वेंडलाइज करे जाते हैं, काट दिए जाते हैं, चाकू मारा जाता है, बट देर इज़ नो आउटरीच एज सच। काफ़ी आउटरीच होना चाहिए दोनों ही इंसिडेंट में। इनफैक्ट देर आर मल्टीपल केसेस जो कि हर दिन रिपोर्ट होते हैं, दे गो अनकवर्ड। तो माय क्वेश्चन इज़ कि ये सेलेक्टिव आउटरीच तो सही है कि नहीं है, और ऐसा बदलाव जो लॉ में है वो क्या होना चाहिए कि ऐसे इंसिडेंट्स फ्यूचर में ना हो। अब हमारे जो लीगल प्रोविजंस में फास्ट ट्रैक कोर्ट्स, कैपिटल पनिशमेंट्स हैं कि नहीं हैं तो इन केसेस पे वो लागू हैं कि नहीं है, इसके बारे में हम चर्चा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।